अस्सलाम वालेकुम। गाँव गाँव शहर शहर का हवाले में हूँ आपके साथ एमन चौधरी। सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के जिला मेहमद में बैठने वाली मार्बल की कान के मलबे से अब तक 22 लाशों को निकाल लिया गया है। 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जाम बहक मजदूरों में से 15 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला KP महमूद खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला के मुआवतीन ख़ुसूसी मादनियात आरिफ अहमद सई ने भी जायफा का दौरा किया है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में कान बैठने का अफसोसनाक सानेहा। तहसील साफी में गिरने वाली मार्बल की कान में दर्जनों गरीब मजदूर मलबे तले दब गए। कान में फंसे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज, जिले इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। हैवी मशीनरी न होने से मलबा हटाने में मुश्किलात का सामना। जख्मियों को बाजोड़ और पेशावर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जहाँ बहक 15 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला की हिदायत पर DG PDMA और DG रेस्क्यू 1122 मुतासरा इलाके पहुँच गए। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। DG PDMA के मुताबिक पेशावर से 5 एम्बुलेंसेज और 1 रिकवरी व्हीकल इमदादी कामों में मसरूफ हैं। रहीम खान में तनाज़ुन की सलामी सूरत हाल संकीन हो गई। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब, 2 जिम्मेदार बंद टूट गए। लोग अपनी मदद आप के तहत जानवर और सामान निकालने में मसरूफ हैं। वसीम मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। कपास, कमाद, मूंगी और चारे की फसल पानी में डूब गई। जानवर भी पानी में बह गए। सैलाब मुतासरीन कहते हैं अपनी मदद आपके तहत बच्चे और मवेशी बचाए। जिला इंतजामिया का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। मौजूद रैशियों से 50-60 घर ऐसे रहा माल मवेशी ऐसे पानी चे बाल बच्ची लौट गए, भोंसों लौट गए, दाने लौट गए कहीं जैसे सारे फसल तबाह थी गए। कुछ नहीं बचा सारा माल मवेशी जेरे ओ भूखे मरते पे कोई मर भी गए सारे। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से बीट बरार और बीट सुई का जमींदार बंद टूट गया। मजीद बस्तियों में पानी दाखिल होने का खतरा है। राना वसीम मुमताज, नियो न्यूज, रहीम यार खान। अब दरियाए सिंध में सखर बैराज और कोटरी बैराज की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। हैदराबाद से नासिर शेख से और सिबगतुल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हैदराबाद के, जहां पर सिबगतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखर बैराज पर। सखर बैराज से जो है वो 4.5 लाख पानी का जो है एक रेला, सैलाबी रेला गुजर रहा है। सखर बैराज इंतजामिया के मुताबिक 8 और 9 सितंबर को जो है वो सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो गुजरेगा, जिसमें 4,40,208 क्यूसिक जो है इसका आज वापस स्ट्रीम पर पानी मौजूद है। जबकि इंतजामिया की जानिब से जो है वो 4,18,088 क्यूसिक पानी जो है वो कोटरी बैराज की जानिब छोड़ा जा रहा है। गैस सिंध में जो अंदरूनी इलाके हैं, कच्चे के इलाके हैं, पानी का बहाव बढ़ने की वजह से वो इलाके ज़ेरियाब आ चुके हैं। वहाँ पे रिहाइश पजीर जो है इलाका मकीन उन नकल मकानी शुरू कर दी है। सखर बैराज को जो है इस सैलाबी रेले से किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं है। जी, और अब रुख करेंगे हैदराबाद का, जहाँ पर नासिर शेख मौजूद है। उनसे जानेंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। नासिर बताएगा। जी, पूरे मुल्क में होने वाली बारिशों के बाद जो है वो दरियाओं में पानी की सतह बहुत बुलंद हो गई है। मैं मौजूद हूँ कोटरी बैराज पे और यहाँ कोटरी बैराज की अप स्ट्रीम पर भी खासा पानी मौजूद है, जो कि अब जो है महकमा इरिगेशन ने उसको गेटों को खोलकर डाउन स्ट्रीम की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। डाउन स्ट्रीम के किनारों पे जो मकानात हैं दरिया सिंध के साथ, जो घर बने हुए हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, झोपड़ियाँ हैं, उनमें भी पानी दाखिल हो रहा है, जिसके सबब वहाँ रहने वालों को परेशानी का सामना है। जी, आप बताइए, रहते हैं क्या सूरत होती है? सर, ये पानी जब भी चढ़ता है तो यहाँ देहात में जो हमारा बंद था छोटा सा, आप दिखाएं मीडिया पे भले, तो वो उसकी मरम्मत नहीं हो रही। उसकी मरम्मत ना होने की वजह से हमारे को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कम से कम कच्ची आबाद में 5,000 मकान आते हैं। नकल मकानी करनी पड़ती है, इनका कीमती सामान जो है वो तबाह हो जाता है। इसी तरह जो है वो कासमाबाद और दीगर इलाकों की सूरत हाल है। जी, नासिर शेख, आपका शुक्रिया। सिबगतुल्लाह अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जुडो में चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे में पुलिस और इंतजामिया की दौड़ें लगे। नौकोट के लगे रिलीफ कैंप से मुतासरीन को खैमे देने मशरूत किया जा रहा है। खैमे सामने लगाए ताकि चेयरमैन PPP को सब अच्छा नजर आए। मजीद तफसीलात शकील मुजाहिद से।
बिल्कुल, मैं इस वक्त जो नोकोट किले के करीब रिलीफ कैंप कायम किया गया उस जगह पर मौजूद हूँ, जहाँ से जो है मुतासरीन को जो खेमे दिए जा रहे हैं, उनको राशन दिया जा रहा है। आज जो सूरत हाल है, बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे से कबल जो है टेंट देने की जो है स्पीड में इजाफा हो गया और इंतजामिया की फुर्तियों में भी इजाफा नजर आ रहा है। मेरे साथ एक मुतासिर मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं इन्हें क्या कहा जा रहा है। ये लगा रहे हैं, कार्ड इनसे ले रहे हैं, कार्ड लेके बाद में बोले ये बिलावल घूम के चला जाएगा, कार्ड वापस ले लेंगे, तंबू भी वापस जमा करेंगे। इनका ये कहना है कि मुतासरीन को यही कहा जाता है कि एक खेमा बस्ती इसी रिलीफ कैंप के सामने लगाया जाए ताकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएँ और देखें कि मुतासरीन की बेहतर बुनियादों पर उनकी जो है मदद की जा रही है। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी है। हालिया मानसून बारिशों के बाद कैंचर झील की सतह आप में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। झील की सतह 52.7 एरियल तक पहुंच गई है, जबकि मजीद इस हवाले से तफसीलात क्या है ताज़ा गुल से जानेंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा हैदराबाद कौमी शायरा पर, और ये आप देख सकते हैं ये केबी फीडर का मेन ब्रिज है जो टूट फूट का शिकार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इसका सरिये मरिये भी साफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन महकमा इरिगेशन की अमले की नाअहली की वजह से इस पुल की मरम्मत नहीं की जा रही है। शहरी मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं उस हवाले से क्या कहते हैं। ठट्टा से हैदराबाद का रूट है जो इस पे कई हादसे हो चुके हैं इस रूट के ऊपर, और इंतजामिया नहीं, कोई है इंतजामिया भी नहीं है कोई जो इसका देखभाल करे। इसमें इन्होंने हुकूमत सिंध वज़ीर सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस ब्रिज की मरम्मत की जाए। जी, बिहाड़ी में हालिया बारिशों के बाद दरिया सतलुज हेड इस्लाम में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। दरिया से मुल्हका इलाकों में सैलाब के खतरात मंडलाने लगे हैं। शहरी अपनी मदद के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। मजीद मुनव्वर हुसैन से। हाँ जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद दरियाए सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है और इस वक्त हम दरियाए सतलुज के उन इलाकों में मौजूद हैं जहां पर हर साल सैलाब आता है और जो यहां पर सैकड़ों रिहायशी बस्तियां हैं और हजारों एकड़ रकबा जिस पर फसलें काश्त हैं वो ज़ेरे आब आ जाती हैं। और मेरे साथ यहाँ पे अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि उनको इस वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भाई सैलाब बड़ा आया, साड़ी फसलें बर्बाद हो गई, यहाँ से ज्यादा सामान चुक के इसी साइड तक कर देता है, कोई इंतजाम नहीं होया, कोई कुछ नहीं है, बड़े मसरूफ हैं। इसका यही कहना है कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, लेकिन जो इंतजामिया है उसकी तरफ से ताहाल यहाँ पर किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए हैं और ये शदीद मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। रुझान में दरिया सिंध का पानी भी भर गया। दरिया सिंध गुड्डू बराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से रुझान के मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए। घरों में 3 फीट से ज्यादा पानी भी आ चुका है। लोग नकल मकानी पड़ने पर मजबूर दिखाई देते हैं। रेस्क्यू टीमें भी मुतासरा लोगों को निकालने में मसरूफ हैं। किसानों की हजारों एकड़ फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, सैलाब की नजर हो चुकी हैं। रुझान में दरिया सिंध का पानी बेभर चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात के हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा नियो न्यूज अली असदुल्ला। अली, बताएंगे इस हवाले से। अली, इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेंगे। अभी आपको बताएं कि रुझान में दरिया सिंध बेभर चुका है। लोग नकल मकानी पर मौजूद हैं क्योंकि घरों में 3-3 फीट से ज्यादा पानी आ चुका है। फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें भी लोगों को मुतासरा जगह से यहां से निकालने पर मसरूफ हैं। अली असदुल्ला एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे सूरत हाल जानेंगे। अली, बताएगा। जी बिल्कुल, दरिया सिंध का सैलाबी पानी बिफर गया है। इस वक्त रुझान के नवाही इलाका कच्चा चौहान के मकाम पर जमींदारा बंद जो है वो टूट चुका है, जिससे मकामी आबादी को खतरा है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ताहाल नहीं पहुंची। दूसरी जानिब मुतासरा इलाकों में सोनमियानी, बंगलाइचा, कच्चा राजी, चक चिरागशाह, बिलेशाह, चक धनवानी और शाहवाली केन और रुझान के 80% जो देहात हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुतासरा लोगों को रेस्क्यू, इंतजामिया और पुलिस के नौजवान निकालकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सैलाबी पानी का दबाव बरकरार है और इस वक्त फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 5,80,000 क्यूसेक का आबी रेला जो है वो रुझान कोट मिठन के मकाम से गुजर रहा है। दरिया सिंध का सैलाबी पानी लोगों के घरों और फसलात में पहुंच चुका है और लोगों की हजारों एकड़ काश्त फसल जो है वो सैलाब बहा कर ले गया है। जी, अली असदुल्ला अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सखर में दरिया सिंध के किनारे खानाबदोशों की झुग्गियां डूब गईं। हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से खानाबदोश बेयारो मददगार हैं। सखर से सिबगतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए।
حالیہ بارشوں کے بعد سکھر بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو گیا۔ دریائے سندھ کے کنارے مقیم 150 سے زائد خانہ بدوشوں کی زندگیاں مشکل میں پڑ گئیں۔ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے خانہ بدوش کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ خانہ بدوشوں کا کہنا ہے دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے گھر آباد کر کے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ تبدیلی سرکار غریب خانہ بدوشوں کے مسائل سے مکمل لا علم ہے۔ کیمرامین عدنان شیخ کے ساتھ صبغت اللہ مغل، نیو نیوز، سکھر۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے لیا کے تحصیل زبارہ کے موزہ نواکوٹ میں طوفانی بارشیں، علاقہ مکین پریشان ہونے لگے ہیں۔ زمین اور بارش کا پانی مل جانے سے قیمتی فصلیں، مکان اور زرعی زمین زیر آب آ چکی ہیں۔ مزید تفصیلات کیا ہیں، ناصر حیات سے جانیں گے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں لیا کی صحرائی اور پسماندہ تحصیل زبارہ کے موزہ نواکوٹ میں، جہاں حالیہ جو مونسون کی بارشیں ہوئی ہیں انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اس وقت موزہ نواکوٹ میں جو بارشی پانی ہے اس کے ساتھ جو زمینی پانی ہے وہ مل گیا ہے، اور تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ اس وقت شدید پانی کی زد میں ہے، جہاں فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ بارشیں ہوئی ہیں، تقریباً جو ایریا ہے یہ پانی جمع ہوا ہے، یہ تقریباً 5-7 کلومیٹر لمبائی چوڑائی میں پانی ہے۔ یہاں کافی بستیاں جو اس کے اندر ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں۔ جانور کافی، تقریباً 8 سے 10 جانور جو میرے نوٹس میں وہ مر چکے ہیں۔ بیماری کافی پھیل رہی ہیں، ہیپیٹائٹس کا ایشو آ رہا ہے۔ یہاں اب تک نہ ہی کوئی اپنا نمائندہ پہنچا ہے گورنمنٹ، ابھی تک کوئی بھی انتظامیہ کی طرف سے آدمی یا منتخب نمائندوں میں سے یہاں نہیں آیا، تو اس پانی کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ تعفن نہ پھیلے اور بیماریاں نہ پھیلیں۔ تحصیل سامرو میں حالیہ طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ سیلابی پانی سے زرعی زمینیں مکمل طور پر ڈوب چکی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جا سکا۔ مزید کیا احوال ہے، راشد حنیف سے جانتے ہیں۔ سامرو کے بیشتر علاقوں میں حالیہ طوفانی بارشوں نے دیہی اور شہری علاقوں میں تباہی مچا دی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں یونین کونسل ستڑیوں میں، جہاں آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کئی فٹ سیلابی پانی کھڑا ہے، جبکہ زرعی زمینیں بھی مکمل طور پر ڈوب چکی ہیں۔ سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے مکین کھلے آسمان تلے سڑکوں اور اونچے مقامات پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ حکومت کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ متاثرین کو اب تک کوئی بھی ریلیف فراہم نہیں کیا جا سکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے اور جلد ریلیف فراہم کیا جائے۔ جی بلیٹن میں یہاں وقت بریک کا، لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر تبدیل، انعام خری نئے آئی جی تعینات، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ عمر شیخ کے بیان پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہ کیا تھا، قانون کے مطابق کارروائی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، شعیب دستگیر کا رد عمل۔ اور حکومت نہیں، اسٹیٹس کو کنفیوژن کا شکار ہے۔ گزشتہ حکومتوں میں افسران حکمرانوں کے ذاتی کام کرتے تھے، موقع خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ۔ پشاور میں دیگر اشیاء خورنوش کی طرح سبزی کی نرخوں کو بھی پر لگ گئے۔ ٹماٹر کی قیمت 90 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، کدو 120 روپے کے ہو گئے، بھنڈی نے بھی سینچری مکمل کر ہی لی۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، پشاور میں موجود اپنے نمائندے جمیل خان سے جانیں گے۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور دوسری جانب جو ہے تورخم بارڈر کی بندش کا اثرات جو ہے اس پہ بھی پڑا ہے، سبزیوں پہ، جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ جو دکاندار ہیں کہتے ہیں کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو مقامی پیداوار ہے سبزیوں کا تو وہ بھی متاثر ہو چکا ہے، جبکہ تورخم بارڈر کی بندش کے بعد ٹماٹر کی قیمتیں خصوصاً جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں پشاور کی ایک سبزی منڈی میں، جہاں پہ ٹماٹر جو ہے تقریباً 70 سے 80 روپے فی کلو دستیاب ہے، جبکہ دکاندار کہتے ہیں کہ بارشوں اور تورخم بارڈر کی بندش کے اثرات سبزیوں پہ بھی پڑ رہے ہیں، جس پہ حکومت کو سخت نوٹس دینا چاہیے تاکہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی آ سکے۔ جی
गोजरा में सब्जियों के बढ़ते हुए निर्ख, सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी हैं। अदरक 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा है, जबकि भिंडी 140 और मटर 250 रुपए तक पहुंच चुके हैं। मजीद क्या रेट से सब्जियों के आबिद सिंधु से जानते हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोजरा की सब्जी व फ्रूट मंडी में। यहाँ पर जो सब्जियों की कीमतें हैं आसमान को छू रही हैं। अदरक है जो 650 से 700 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि जो मटर है 250 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। बढ़ती हुई कीमतों पर शहरियों से बात करते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। महंगाई हो रही है, अदरक पता किया 700-800 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। टमाटर हैं, फ्रूट है, मतलब क्या खरीदे, लेकिन ये इतनी देर में इजाजत नहीं किसी की देगी कि ये कुछ सब्जी वगैरह या अपने घर में लेके जाके छोड़ा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि खुद दोनों अशिया के साथ साथ जो सब्जियों की कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जो सब्जी के बढ़ते हुए रेट हैं इनको कम किया जाए। जी, जलालपुर भटिया में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम दिखाई देती हैं। आम आदमी के लिए महंगी सब्जियां खरीदना ख्वाब बन चुका है। मजीद तफसीलात मोहम्मद जाहिद मुनीर से। जलालपुर भटिया में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया है। सब्जियां शहरियों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतें कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया में सब्जियों की कीमतें हैं जो आसमानों को छू रही हैं। पहले जो सब्जियों की कीमतें बहुत कम थी, ये लेकिन जब से ये तब्दीली सरकार आई है उस वक्त से जितनी भी सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सब्जियों की कीमतें कम से कम की जाएं ताकि गरीब आदमी जो है ये सब्जियां खरीद सके। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि सब्जियां हमारी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। हमारा पंजाब हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा है कि सब्जी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी, तहसील नौशहरा विरका में सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। सब्जी माफिया अपनी मनमानियां करने लगे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी भी अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही है। मजीद तफसीलात उमर महमूद से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहरा विरका की सब्जी मंडी के अंदर। मुल्क भर की तरह शहरा विरका में सब्जी की कीमत आसमान से बातें करने लगे। आए रोज सब्जी की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मजदूर तबका काफ़ी परेशान है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना सवाल है। हाँ जी, ये जो सब्जी की कीमत है 100 रुपये किलो गोभी है, 100 रुपये किलो टमाटर है, 100 रुपये किलो करेला, सारी सब्जी 100 रुपये किलो है। मजदूर की दिहाड़ी 600-700 है, उन्हें अपने बच्चे भी पढ़ाने ने, उस तो बाद उन्हें स्कूल का खर्चा, दुध का खर्चा, सारा कुछ मजदूर की करे। वज़ीर आज़म साहब ने चाहिए कि इस चीज़ के बारे नोटिस ले कि साढ़े गरीबों का कुछ ख्याल करें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि 600-700 रुपये दिहाड़ी हम लेते हैं। ऐसी कोई सब्जी नहीं जो 100 या 150 रुपये से कम हो। अल्लाह हुकाम नोटिस ले और सब्जी की कीमतों में कमी की जाए। और अब आपको बताएं कि यौम बहरिया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने अपने पैगाम में कहा है कि ऑपरेशन दवारका हमारी कौमी तारीख की अजीम फतह है। पाक बहरी के जहाज़ों ने हिंदुस्तानी बंदरगाह दवारका पर हमला किया। भारतीय रेडार स्टेशन तबाह करने के साथ साथ दुश्मन का गरूर भी खाक में मिला दिया। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया आर्मी बहरी अफवाज के साथ मिलकर आर्मी पानियों में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बना रही है। पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबे के तनाजुर में पाकिस्तान नेवी अपना किरदार निभाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान नेवी समुद्री तहकीक और हाइड्रोकार्बन वसाइल की तलाश के लिए मदद फराहम कर रही है। दिफाए पाकिस्तान में पेश पाकिस्तानी फोर्सेस के जवानों को खराज तहसीन पेश करने का दिन 6 सितंबर, जब वतन के मुहाफिजों ने वतन की दिफा दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। ऑपरेशन दवारका में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तान नेवी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट शाहदीन भट्टी से मिलवा रहे हैं आसिम अशरफ इस रिपोर्ट में। 6 सितंबर मादरे वतन पर जान कुर्बान कर देने वाले शोहदा और गाजियों का दिन, जब उन्होंने दुश्मन को नाक चने चबवाकर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद कर दिया। आइए आज आपको एक ऐसे गाजी से मिलवाते हैं कि जिसके पास अब भी वही जोश और वलवला मौजूद है। दिफाए वतन पर जान देने का अज़्म, हुर्मते वतन पर जिंदगी कुर्बान करने वाले जवान आज भी हमारा फक्र हैं। तुम्हारी मशल वफा परोगे शक जिहाद है।
ऑपरेशन दवारका में हिस्सा लेने वाले 75 साल पाकिस्तान नेवी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट शाहदीन भट्टी दिफाए पाकिस्तान की यादों में गुम हो जाते हैं। इसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी 6 सितंबर को, इसलिए इसको यादगार के तौर पे मनाया जाता है। मैं तो अभी भी उसी जज्बे को सुरागता हूँ। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड शाहदीन भट्टी के हौसले आज भी जवान लहजे में दुश्मन के लिए वही ललकार है। जंग अगर लगती है तो मैं वहाँ पे ना भी बुलाया गया, ना रिकॉर्ड किया गया, तो जज्बे के साथ जाऊँगा कि मैं वहाँ पे शहीद हो जाऊँ। नेवी के गाजियों पर उनके अहले खाना को भी फख्र है। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए उनका सरबराह अपनी जिंदगी के कीमती साल वक्फ कर चुका है। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ आसिम अशरफ, न्यूज़ कराची। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। लाहौर आशियाना कायद के जेर तामीर एफ ब्लॉक पर कब्जे की कोशिश, कब्जा माफिया ने बाउंड्री वॉल तोड़कर खुदाई शुरू कर दी। पुलिस को इत्तला के बावजूद कब्जा माफिया नहीं रुकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको। लाहौर आशियाना कायद के जेर तामीर एफ ब्लॉक पर कब्जे की कोशिश, कब्जा माफिया ने बाउंड्री वॉल तोड़कर खुदाई शुरू कर दी है, जबकि पुलिस को इत्तला के बावजूद कब्जा माफिया ना रुकी। ज़काउल्लाह जट हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी बताएंगे इस हवाले से। जी एमन, बिल्कुल ये आशियाना कायद के एफ ब्लॉक का मामला है। ये 176 घर यहाँ पर बनने थे, जिनकी तामीर के लिए जगह छोड़ी गई थी। आज नामालूम अफराद जो दर्जों पर यहाँ पर मुसल्ला होकर आए और इन्होंने यहाँ पर आके कब्जा के लिए खुदाई शुरू कर दी, जिसके लिए अहले आशियाना ने वहाँ पर पुलिस को इतला की। पुलिस ने मामले को सीरियस लेने के बजाय मामले को रफा दफा कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ तसादम का खतरा है। जो कब्जा करने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं वो लोग मुसल्लह हैं, जबकि आशियाना के जो मकीन हैं ये बिल्कुल खाली हाथ हैं और ये इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग रुकने की किसी सूरत भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से तसादुम का खतरा है और किसी वक्त भी यहाँ पर खून रेजी हो सकती है। और दर्जनों अफरादों को ये जानों को खतरा है, जो कि पुलिस इस वक्त तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये बासर कब्जा माफिया है जो कि बार बार यहाँ पर आशियाना की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। पुलिस लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, जो कि इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस को बर वक्त कार्रवाई करके कब्जा माफिया को रोकना चाहिए। जिनको शायद कोई सियासी सपोर्ट हासिल है या कुछ और मामला है, ये देखने वाली बात है। मैं ये समझता हूँ कि इसको फिल फोर कब्जा माफिया को यहाँ से दूर करने की जरूरत है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है, जो कि अभी तक पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जो कि किसी वक्त भी कोई भी किसी किस्म का खतरनाक मोड़ इख्तियार कर सकती है। लोगों की जानों को खतरा हो सकता है। 174 घर हैं जिनके कब्जे जिनकी जगह है। ये गरीब लोग हैं, 2-2 मरले के लिए घर के लिए जगह छोड़ी गई है। जमा पूंजी है इनकी जिंदगी भर की, जो कि कब्जा माफिया खाना चाह रही है, हड़प करना चाह रही है जमीन को। अगर आज ये कब्जा हो गया तो लाखों करोड़ों रुपए की जमीन जो आज से पहले पंजाब में कब्जा हुई, पुलिस उनको छुड़ाने में नाकाम है। आज भी इसी मामले पर यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हैं और इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि मीडिया इनका कम से कम साथ दे, जो कि नियो टीवी ने इनका साथ दिया और हम यहाँ पर पहुंचे हैं मौका पर। और इनकी ये जो फुटेज है सबसे पहले नियो न्यूज ने हासिल किया और इनकी दादासी के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और इन सब का यही मुतालबा है कि पुलिस बर वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई करे और कब्जा यहाँ से रोका जाए, कब्जा माफिया को यहाँ पर कब्जा करने से रोका जाए। जी, यहाँ मौजूद लोगों का ये मुतालबा है कि पुलिस बर वक्त कार्रवाई करे और कब्जा माफिया को कब्जा करने से रोका जाए। ज़काउल्लाह जट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सरायमगीर सीवरेज सिस्टम बंद होने से गली मोहल्लों और बाजारों में पानी जमा है। कई रोज से पानी जमा होने से बदबू और ताफुन फैलने के साथ साथ कई बीमारियां पैदा होने का भी खदशा है। मजीद क्या सूरत हाल है, सैयद अमजद शाह से जानते हैं। जी बिल्कुल, शहर साय आलमगीर की अगर बात की जाए तो शहर साय आलमगीर में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। जो नाले हैं वो मुकम्मल तौर पर गंदगी से अटे हुए हैं और म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही कि नालों की सफाई की जाए। तमाम तर जो पानी है वो सड़कों पर मौजूद है। इसके अलावा रात को गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई उसकी वजह से बाजार में पानी जमा होने की वजह से ताजों के साथ साथ खरीदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी सराय आलमगीर के मुख्तलिफ जगहों पर मेन बाजार, इसके अलावा खंडा चौक, हालदाबाद और जो दीगर महल्ले हैं वहां पर गलियों और सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। जरूरत इस अमर की है कि म्यूनसिपल कमेटी दफातर से बाहर निकले और सफाई की तरफ तवज्जो दे ताकि जो शहरी है वो अजियत से निकल सकें। जी
दूसरी जानिब ठट्ठा महबूबाबाशी के नाहली कौमी शाहरा पर कायम पुल टूट फूट का शिकार है। पुल की खस्ता हालत से किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आने का खतरा है। मजीद क्या अहवाल है, ताज़ा गुल से जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा हैदराबाद कौमी शाहरा पर, और ये आप देख सकते हैं ये केबी फीडर का मेन ब्रिज है जो टूट फूट का शिकार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इसका सरिये मरिये भी साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन महकमा इरिगेशन के अमले की नाअहली की वजह से इस पुल की मरम्मत नहीं की जा रही है। शहरी मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं उस हवाले से क्या कहते हैं। ठट्टा से हैदराबाद का रूट है जो इस पे कई हादसे हो चुके हैं इस रूट के ऊपर, और इंतजामिया नहीं कोई है, इंतजामिया भी नहीं है कोई जो इसका देखभाल करे। इस पे इन्होंने हुकूमत सिंध वज़ीर सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस ब्रिज की मरम्मत की जाए। जी, पीर महल ज़राई इंतजामिया की मुबैना मिली भगत या नाअहली, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहर के मेन शाहराहों पर आवेजान साइन बोर्ड इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा है। आंधी और तूफान के दौरान आसमानों को छूते साइन बोर्ड जमीन बोस होने का खदशा है। पीर महल शहर के वस्त में रजाना रोड समेत दाखिली और खारजी रास्तों पर इंतजामिया की मिली भगत से बड़े बड़े साइन बोर्ड आवेजा कर दिए गए। आंधी और तूफान के दौरान हवा चलने से साइन बोर्ड गिर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सख्ती से इन साइन बोर्ड्स को लगाने से रोका है। राहगीर और शहरी दिन रात जगह जगह लगे बुलंद बाला साइन बोर्ड्स की वजह से खौफ का शिकार हैं। आज दुनिया भर में ख़वानदगी का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का उन्वान कोरोना के दौर में तालीम कैसे रखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ में शामिल होने के बावजूद तालीम और इससे जुड़े अफराद को मुश्किलात का सामना है। अली शेर की रिपोर्ट देखिए। अली शेर की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से वादी काखान और नारान में सयाहत को मौसम सरमा में भी जारी रखने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। सूबाई हुकूमत के इकदाम सयाहत से वाबस्ता अफराद को रोजगार के मौके फराहम होने के साथ मुल्क की ज़र मुबादला में भी खातिर ख्वाह इजाफा होगा। मजीद अकील अहमद से। कुदरती हुस्न से मालामाल घने सरसब्ज़ शदाब जंगलात, मोती जैसे साफ व शफाफ पानी की झीलों और बर्फानी ग्लेशियर्स की सरजमीन वादी कागान नारान अपनी अनमोल खूबसूरती के लिए एक खास मकाम रखती है, जहां मौसम गर्मा में हर साल लाखों सयाह आते हैं और कुदरती नज़ारों के शहर में गुम रहते हैं। मैं जर्मनी, इंग्लैंड हर जगह पे गया, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में ये खूबसूरती है कहीं भी नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए एक बहुत अच्छा है और ये याद रखने वाली जो ना हमारे लिए मेमोरीज हैं। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के सबब सयाहों की खुशियां मान पड़ जाती थीं, जिसको देखते हुए सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के माली तावन से खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात को सारा साल खुला रखने के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए। इससे कागान का जो सीजन है, नारान का जो सीजन है, इसका स्पेंज है वो ज्यादा होगा और सयाह ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और ये हमारे गवर्नमेंट का पहला स्टेप है कि वहाँ पे जो हैवी मशीनरी प्रोवाइड की जा रही है, इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस देख के सेकंड शिफ्ट भी आएगा, थर्ड शिफ्ट भी आएगा, और ये कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अपलिफ्ट करने के लिए ये वसाइल लगाए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत के सियाहत के फरोग के इस इकदाम से सारा साल इन मकामात पर सियाह से वाबस्ता अफराद को रोजगार के मौके फराहम होने के साथ साथ मुल्की ज़र मुबादला में भी खातिर ख्वाह इजाफा होगा। अकील अहमद, नियो न्यूज़, मानसहरा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।